जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे उज्जैन हिस्ट्री शीटर बदमाश दुर्लभ कश्यप के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म 2 नवंबर 2021 साल को हुआ था। दुर्लभ कश्यप के पापा बिजनेसमैन है और उनकी माता सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उनका भी निधन हो गया पुत्र वियोग के कारण। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का वो गैंगस्टर था जिससे पूरा उज्जैन शहर कांपता था। दुर्लभ कश्यप बदमाशी की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में कर दी थी और उसने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी गैंग तैयार कर दी थी। दुर्लभ कश्यप के बारे में ये बात सब जानते हैं कि दुर्लभ भाई कभी किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता था और कभी निर्दोष को हाथ नहीं लगाता था। बचपन से ही दुर्लभ भाई पढ़ाई में बहुत तेज था और उसको दिल में लोकप्रिय होने की चाह थी, इसलिए उसने बदमाशी का रास्ता चुना और वो अपराध फेसबुक के द्वारा करता था। फेसबुक पर अपराधजनक पोस्ट भी डालता था कि मैं कुख्यात बदमाश प्लस हत्यारा प्लस पीवर हूँ, कोई भी कैसा भी अपराध करना हो मुझे संपर्क करे। दुर्लभ कश्यप गैंग का एक अलग ही ड्रेस कोड था। माथे पे टिक्का और काला गमछा, ये दुर्लभ गैंग का ड्रेस कोड था। और लोगों की कारों के कांच फोड़ना, मारपीट करना, ये सब दुर्लभ कश्यप गैंग के लिए आम बात थी। इसी के तहत 27 अक्टूबर 2018 को एसपी सचिन अतुलकर ने उज्जैन के कुख्यात बदमाशों के पकड़ने के लिए ऑपरेशन पवित्र लॉन्च किया था और उसके द्वारा उन्होंने बदमाशों की पूरी गैंग को पकड़ा था। दुर्लभ कश्यप गैंग का उसी समय जुलूस निकला था और धारदार हथियारों के साथ दुर्लभ गैंग पकड़ी गई थी। महज 17 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप ने काना टांक नामक युवक की हत्या कर दी थी हेमंत वाडिया के साथ मिलकर। उसके चलते उसको बाल कारागृह में भेजा गया था और 18 साल का होते ही उसको सेंट्रल जेल उज्जैन में भेज दिया गया। आईपीएस सचिन अतुलकर जब जेल दौरा करने गए थे तभी उन्होंने दुर्लभ कश्यप को एक सलाह दी थी कि तू जब तक जेल में है तब तक सलामत है, तू बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार लेगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में तूने बहुत उम्र से ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। 2020 में लॉकडाउन का दौरा था, तभी दुर्लभ कश्यप 302 की सज़ा काट के बाहर आया था और ऐसे ही रात में पार्टियां करता था और घूम रहा था। तभी एक रात ऐसी भी आई कि वो हेलावाड़ी क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने गया। तभी सादा बेला नामक युवक आता है और दुर्लभ कश्यप को बोलता है, तुम लोगों में से दुर्लभ कश्यप कौन है? तभी दुर्लभ भाई बोलता है कि मैं हूँ दुर्लभ कश्यप, क्या है, क्या काम है तेरे को? तो वो सादा बेला गालियाँ देने लगता है। तभी दुर्लभ भाई और सादा बेला के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी शाहनवाज खान, रमीज, राजा बुरा और सिराज ये सब लोग आते हैं और दुर्लभ गैंग और शाहनवाज गैंग के बीच गैंग वार हो जाता है। तभी दुर्लभ कश्यप फायरिंग कर देता है शाहनवाज पर और शाहनवाज को घायल कर देता है। तभी पूरा हेलावाड़ी क्षेत्र दुर्लभ कश्यप के दोस्तों पर टूट पड़ता है और आखिर इंसानी है, 200 लोग को कोई नहीं मार पाता है, इसलिए सब दुर्लभ कश्यप के सारे दोस्त भागते हैं और दुर्लभ कश्यप भी भागता है साथ में। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्लभ भाई घूम के वापस वही जहाँ झगड़ा हुआ था वही उसी क्षेत्र में आके रुक जाता है और उसको घेर कर 34 चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। और दुर्लभ भाई उस रात केकेसी गैंग से लड़ने नहीं बल्कि चाय और सिगरेट पीने गया था, लेकिन केकेसी के छापरों ने सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए दुर्लभ कश्यप को मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दुर्लभ कश्यप के बारे में मैं ऐसे ही अच्छी न्यूज़ देता रहूँगा। जय श्री महाकाल दोस्तों।